मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कोर टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जिंदाबाद नारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच रिपोर्ट पर जंग। रिपोर्ट के बाद ये फैसला होगा कि क्या हुआ और किसने किया, एडवांस में बयान देने से क्या होगा। बीजेपी की एफएसएल रिपोर्ट पर होम मिनिस्टर गर्म। प्रसिद्ध सद्गुरु सिद्धारूढ़ मठ में हिसाब किताब को लेकर कमेटी और भक्तों के बीच हंगामा। सरकारी काम में रुकावट डालने वालों को किया गया गिरफ्तार। कॉलेज कैंपस में 3 लड़कियों पर एसिड से हमला, आरोपी गिरफ्तार। अलंद दरगाह विवाद मामला, हाईकोर्ट ने दी शर्तों के साथ रथ यात्रा की इजाजत। व्यक्ति पर जंगली हाथी का हमला, बाल बाल बचने का नजारा। लोकसभा चुनाव, कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 10 मार्च तक जारी होने की उम्मीद। अब खबरें विस्तार से। जिंदाबाद नारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच रिपोर्ट पर जंग। बीजेपी हर हाल में जिंदाबाद नारा साबित करने पर तुली है तो सरकारी एफएसएल जांच रिपोर्ट को ही मानने पर डटी है सरकार। बीजेपी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक प्राइवेट एफएसएल जांच रिपोर्ट शेयर करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देने की बात सच होने की कह रही है तो कांग्रेस इसका पलटवार करते हुए सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है बीजेपी। जबकि सरकारी फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी एफएसएल से की गई जांच सामने नहीं आती तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो सारी सच्चाई सामने आएगी। इसमें कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा जो इल्जाम कांग्रेस पर लगा रही है बीजेपी, कहा होम मिनिस्टर ने। रिपोर्ट के बाद ये फैसला होगा कि क्या हुआ और किसने किया, एडवांस में बयान देने से क्या होगा। कारवार उत्तर कन्नड़ा जिला मुंडगोड़ में मंत्री मंकालू वैद्या का बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले पर बयान, कहा कि ये सब बीजेपी के चुनाव की साजिश है। उन्होंने अब तक क्या किया है, क्या ये बीजेपी ने किया है के सवाल पर कहा कि पहले से लेकर अब तक यही तो करते आई है बीजेपी। झूठ नफरत का माहौल, मेरी जबान मत खुलवाओ, जांच होने दो, रिपोर्ट आने दो, सब पता लग जाएगा कि क्या हुआ कहा मंकालू वैद्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर यह इल्जाम लगाते हुए। बीजेपी की एफएसएल रिपोर्ट पर होम मिनिस्टर गर्म। बीजेपी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक प्राइवेट एफएसएल जांच का हवाला देते हुए पाक जिंदाबाद का नारा दिया गया था कि सवाल पर ये सब बातें छुपाने की नहीं होती। किसी भी प्राइवेट रिपोर्ट पर फैसला नहीं लेंगे जब तक सरकारी एफएसएल की जांच रिपोर्ट नहीं आती। इससे पहले कुछ भी कहना गलत होगा। ये बड़ा संजीदा मामला है। कोई बाहर से प्राइवेट एफएसएल जांच करके इस तरह मामले को पेचीदा नहीं कर सकता। इसको किसने परमिशन दी, प्राइवेट एफएसएल के लिए किसने एनओसी दी, इन सब बातों को देखकर रिपोर्ट देने वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी, कहा होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने। प्रसिद्ध सद्गुरु सिद्धारूढ़ मठ में हिसाब किताब को लेकर कमेटी और भक्तों के बीच हंगामा। हुबली की प्रसिद्ध सद्गुरु सिद्धारूढ़ मठ की ट्रस्ट कमेटी और मंदिर को मानने वाले भक्तों के दरमियान जमकर नोकझोंक। ये बैठक शिवरात्रि उत्सव मनाने को लेकर बुलाई गई थी, जहां पर मंदिर का खर्च किस पर कितना और कहां खर्च किया गया है इसकी जानकारी मांगते हुए घटिया काम, रुपयों का गलत इस्तेमाल, गैर जरूरी खर्च पर नाराजगी जताते हुए भक्तों ने जवाब मांगा तो देने से इनकार कर दिया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष और धर्मधीशों ने तो इनके इस बर्ताव और करतूतों से भक्तों में गुस्सा, एक दूसरे पर वाद विवाद और शोर शराबा, भक्तों का दबाव बढ़ते देख मंदिर कमेटी ने मीटिंग ही कैंसिल कर दी। इस हंगामे पर जबकि जरूर कोई गड़बड़ है का इशारा दिया। भक्तों ने मंदिर का हिसाब किताब पूछकर
सरकारी काम में रुकावट डालने वालों को किया गया गिरफ्तार। जमीन विवाद के चलते दो गुटों के बीच झगड़ा। बेंगलुरु के नेलमंगला तालुका डोडेरी गांव में हुई ये घटना। जमीन के सर्वे पर आए सरकारी अधिकारियों के काम में रुकावट डालने वाले दूसरे ग्रुप के कई महिला और पुरुषों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस जमीन विवाद सर्वे के दौरान होने वाले रुकावटों को रोकने आई पुलिस ने जहां खींच कर लोगों को डाला गया पुलिस वैन में। कॉलेज कैंपस में 3 लड़कियों पर एसिड से हमला, आरोपी गिरफ्तार। ये भयानक वारदात दक्षिण कन्नड़ा के कड़बा के सरकारी जूनियर कॉलेज में पीयूसी सेकंड की एग्जाम के दौरान एक अनजान व्यक्ति जो सर पर कैप, चेहरे पर मास्क डालकर इस घिनौनी हरकत को अंजाम देते हुए 3 लड़कियों पर एसिड से हमला कर दिया, जिसको गिरफ्तार करने की बात बताते हुए इस बदमाश पर कार्रवाई करके इसके पीछे का मकसद और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सजा दी जाए। इस मामले के बाद कॉलेज को आने वाली लड़कियां और मां बाप के अंदर डर का माहौल बना हुआ है, जबकि हमला करने वाला इसी कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनकर इस घिनौनी वारदात को दिया है अंजाम। कहा गांव के जिम्मेदारों ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए यह एसिड हमला एक तरफा प्यार के चलते केरल के 23 साल उम्र वाले लड़के ने किया है, जिससे आसपास बैठी लड़कियां भी घायल हुई हैं, कहा जिला एसपी सीबी रिशांत ने। आनंद दरगाह विवाद मामला, हाईकोर्ट ने दी शर्तों के साथ रथ यात्रा की इजाजत। गुलबर्गा हाईकोर्ट ने राघव चैतन्य रथ यात्रा के लिए कई शर्तों पर भगवा नेताओं की अपील पर सुनवाई करते हुए आनंद में यात्रा की इजाजत दी है हाईकोर्ट ने, जिसमें सूरज ढलने से पहले यात्रा खत्म करने, मुतनाज़ा विवादित जगह लाडले मशाक दरगाह में न जाने, यात्रा से ट्रैफिक व्यवस्था में खलल न डालने, डीजे और किसी भी धर्म के खिलाफ भड़काऊ नारे और भड़काऊ बयानों पर पाबंदी होगी। इस यात्रा में पिछले साल ही शिवरात्रि के दिन दंगे भड़के थे इस यात्रा के दौरान, जिसको लेकर ये कंडीशन लगाकर इजाज़त दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से इस यात्रा को, जबकि यहाँ पर शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं ये लोग। व्यक्ति पर जंगली हाथी का हमला, बाल बाल बचने का नजारा। हासन जिला सकलेशपुर तालुका के केसोगोड़ी गांव के खेत में एक मजदूर के काम के दौरान अचानक से आया जंगली हाथी हल्ला बोल दिया। इस जगह पर मौजूद दरख्तों की वजह से अटैक करने वाले हाथी के हमले से बाल बाल बचा ये किसान मजदूर, वरना जान का हो सकता था नुकसान। ऐसे जंगली जानवरों के हमलों की तादाद कुछ ज्यादा ही हो गई है, कह रहे हैं इलाके में बसने वाले लोग। लोकसभा चुनाव, कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 10 मार्च तक जारी होने की उम्मीद। राज्य के सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार दोनों अगले हफ्ते हाईकमांड से मुलाकात करेंगे और केपीसीसी की तरफ से आखिरी उम्मीदवारों की लिस्ट को पेश करेंगे। इससे पहले जिन जिन क्षेत्रों में उम्मीदवारों को लेकर कोई उलझन नहीं है, जैसे कि मैसूर, मंडिया, तुमकुर, बेंगलुरु, उडुपी, चित्रदुर्ग, कोलार, चिकमंगलुरु, चिकबल्लापुर, ऐसे कई इलाके हैं जहां के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। बाकी एआईसीसी और केपीसीसी सर्वे रिपोर्ट के बाद लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी कांग्रेस। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।